हेलो एवरीवन, आई एम समीर इस्लाम। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट के एग्जाम कहें और गेट के एग्जाम कहे, ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, तो मतलब पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इनडायरेक्टली आपको डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स पूछा जाएगा, उसमें ये चीज काम में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोग जो है आज पहले डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और दूसरा चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गया। ठीक है, अभी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में मैं ये बताऊंगा। पहले एक चीज आप नोट कीजिए कि यहां पे एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, एक मैट्रिक्स में लिखता हूं 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि n की वैल्यू क्या है, n दैट इज इक्वल टू 3। ओके, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी n के वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पहले जो है मैं यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज निकालूंगा। तो आइगन वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इस मैट्रिक्स के लिए क्या क्या होगा? चलिए आइगन वैल्यूज निकालिए। मैं एक वीडियो बनाया था मैंने आइगन वैल्यूज के ऊपर, तो उसमें आपको बताया था कि आइगन वैल्यूज कैसे निकाले जाता है। बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पे आइगन वैल्यूज मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ये मैट्रिक्स है आपको दिया हुआ। तो मैंने एक चीज बताया था कि आइगन वैल्यूज के बारे में कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो का और कॉलम का अगर सम एक ही आता है तो वो सम जो होता है एक आइगन वैल्यू होता है। यानी 1 1 1 यानी कितना आया? 3। और इधर भी 1 1 1 प्लस कीजिए, सम कीजिए, कितना आया? 3 आया। यानी 3 जो हो गया इसका एक आइगन वैल्यू है। ओके, बाकी दो आइगन वैल्यू क्या होगा? आप ट्रेस देखिए, ट्रेस क्या है? ट्रेस है 3। ठीक है, यानी हो सकता है 0 होगा, हो सकता है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 समथिंग इस टाइप का कुछ आएगा, या 0 होगा, दो आइगन वैल्यू ये हो सकता है। इस मैट्रिक्स में देखिए एक और चीज आप देख सकते हो, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? रैंक ऑफ ए आप देखिए क्या है? रैंक ऑफ ए आप निकालो, क्या मिलेगा आपको? 1। ठीक है, तो 1 मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि n माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है, n माइनस रैंक ऑफ ए क्या हो गया? n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 माइनस रैंक ऑफ ए कितनी है? 1। आपको क्या मिला? 2। ठीक है, तो जैसे कि ये चीज आपको 2 मिला, ठीक है, इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो दो आइगन वैल्यूज जो है वो 0 होंगे। लिनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स के लिए ऐसा होता है कि n माइनस रैंक ऑफ ए, लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिस मैट्रिक्स का जो कि डिटर्मिनेंट जो होता है 0 होता है। तो यहां पे उस मैट्रिक्स का अगर रैंक, किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 होता, मान लीजिए, ये तो नहीं है, लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 होता, n माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 यानी कोई भी आइगन वैल्यू उसका जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है, ठीक है, यानी n माइनस n की वैल्यू 3 और माइनस 2 यानी एक आइगन वैल्यू होगी 0। इस तरीके से भी आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसके। डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, इस मैट्रिक्स का आइगन डिटर्मिनेंट जो है 0 आएगा। तो हमें मिल गया कि दो आइगन वैल्यूज जो है 0 है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आज की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या चीज है? देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी में यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ number of repetition of each eigen value।
वो चीज है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच आइगन वैल्यू। ठीक है, यहां पे लैम्डा की वैल्यू है 300, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 है तो 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? हो रहा है क्या रिपीट? रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार है। यानी इसके लिए 3 लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया? 1। ओके, अभी लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको मिल चुका है 1। आगे बढ़ते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 0 0 है, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए 0 कितने बार रिपीट हो रहा है? 0 एक बार है, 2 बार है, यानी 2 बार है, 2 दफे। इसी वजह से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको 0 के लिए कितना मिल जाएगा? 2। समझ गए यहाँ क्या किया मैंने? नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच आइगन वैल्यू, उस तरीके से आप जो है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, ये तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने निकाल लिया। अभी हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए बात करेंगे अभी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। अच्छा, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का बाय डेफिनेशन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दैट इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। इससे हम लोग जो है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है निकालेंगे। n क्या है? n है 3। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 होता तो n की वैल्यू 4 होती, 5 क्रॉस 5 होता तो n की वैल्यू 5 होती। ठीक है, तो और रैंक ऑफ क्या है? इस a माइनस लैम्डा आई। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 0 को लेके मानते हैं, उसके लिए आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको कितना मिला? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मिला 2। ठीक है, अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पे देखिए कि हमें क्या निकालना है? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा है। अच्छा, ए मैट्रिक्स कौन सा है? ये मैट्रिक्स है। चलिए ए का मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा है हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। लैम्डा क्या है? लैम्डा की वैल्यू हमने इस केस में लिया है 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0 है। और क्या है? लैम्डा इंटू आई है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा आपको? 0 से कुछ भी कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा आपको घूम फिर के 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या मिलेगा आपको? रैंक इस मैट्रिक्स का क्या मिला था आपको? 1, यानी रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करके भी आपको क्या मिला? 3, सॉरी 1 मिला। ठीक है, 1 मिला। तो ये चीज आपको जो है कि मिला है। तो जीएम की वैल्यू अभी निकालने की बारी है, तो जीएम निकालिए। जीएम दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू है 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा है किया आपने, तो आपको मिला 1, यानी जीएम की वैल्यू मिला आपको 2। इस मैट्रिक्स के लिए लैम्डा की वैल्यू 3 0 0 है। लैम्डा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 0 लेने के बाद am आपको मिला 2 और gm आपने निकाला वो भी 2 है। ठीक है, इस तरीके से आप am भी निकाल सकते हो, gm भी निकाल सकते हो। तो चलिए एक और हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 3 है, उसमें gm कितना निकलता है, फिर एक कंक्लूजन में आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं जो है मिटा देता हूं। ठीक है, ओके। लैम्डा की वैल्यू 3 लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 3। उस केस में एम की वैल्यू कितनी होगी? एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना हुआ था? एम की वैल्यू नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच आइगन वैल्यू। इस आइगन वैल्यू का रिपीटेशन कितना टाइम से? एक ही टाइम है ये, तो एम दैट इज इक्वल टू 1। जीएम निकालना है हमको, जीएम कितना होगा? ओके, क्या निकालना है? ए माइनस लैम्डा आई। चलिए ए माइनस लैम्डा आई करते हैं। इस केस में ए की वैल्यू सेम है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स हमने कर लिया। माइनस लैम्डा की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, लैम्डा की वैल्यू 3 और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिला आपको। अब इस मैट्रिक्स का जो है कि आपको रैंक निकालना है। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए, आप क्या आएगा। अच्छा, मैं आपको अगर कहूं ये रैंक R1 है, ये R1, ये R2 रो 2, ये रो 3 है। ठीक है, R1 R2 R3 हम ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि R3 को हम लोग ऑपरेट करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे कि देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का ऑपरेट करने का मतलब कब ऑपरेट करते हैं हम लोग, किसी भी रो को अगर वैनिश करने के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए वैनिश हो रहा है। जैसे कि देखिए 1 1 प्लस 1 -2 क्या हो रहा है, यहाँ पे नया जो मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, नया मैट्रिक्स जो मिल रहा है हमको, आपको मैं क्या मिला, ये दो रो तो सेम है, -2 1 1 1 -2 1, और यहाँ पे देखिए इसको सम करेंगे ये भी 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 -2 सेम चीज है, यहाँ पे 0 0 आएगा। यानी इस मैट्रिक्स का और कुछ कर सकते हैं कि आप खुद से करके देखिएगा, लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा, रैंक इस मैट्रिक्स का निकलेगा क्या, रैंक निकलेगा 2 रो है। ठीक है ना, तो 2 रो है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम जो होता है उसी को हम लोग जो कहते हैं ना रैंक कहते हैं। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, उसको हम लोग कहते हैं रैंक। यहाँ पे 0 है, ये तो 0 किसी ये रो तो मतलब डिपेंडेंट है ना, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट रो है, इस वजह से इस मैट्रिक्स का रैंक जो है 2 निकला। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा आई, यानी रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई आपको कितना मिला, आपको मिला 2। ठीक है, तो चलिए आपको अगर 2 मिला रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि GM की वैल्यू निकालते हैं, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3 माइनस रैंक कितना मिला हमको 2, यानी आपको कितना मिला 1। यानी AM की वैल्यू भी आपको इस केस में मिला था 1 और GM की वैल्यू भी आपको क्या मिला इस केस में 1। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अभी जो है मैं आपको एक चीज यहाँ पे, ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि पहला चीज मैंने क्या बताया, पहला चीज मैंने आपको बताया ये कि AM क्या होता है, AM दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच आइगन वैल्यू। ओके, GM क्या हो गया, GM दैट इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई। ओके, ये GM हो गया। और तीसरी बात ये है कि आपने तो ये निकाल लिया, अभी तीसरा चीज हम यहाँ पे एक चीज आपको बता रहे हैं कि 1, देखिए 2 चीज आपने किया यहाँ पे। इस केस में आपकी AM इक्वल टू GM आ रहा है, ठीक है ना, AM इक्वल टू GM आ रहा है, दोनों केस में ही आ रहा है। AM की वैल्यू जब 3, लैम्डा की वैल्यू जब 3 है, AM की वैल्यू है 1, GM की वैल्यू भी 1 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू जब 0 है तब AM की वैल्यू 2 है, GM की वैल्यू भी 2 है। तो ये है 1 इज लेस देन और इक्वल टू GM और लेस देन इक्वल टू AM। इस तरीके का जो है ये इक्वेशन होता है। तो इसको मैंने इसी वजह से मतलब इस टॉपिक को डिस्कस किया क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको जो है नेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स का, वो उस टॉपिक को करने के लिए ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप आई होप आपको जो है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं समझा पाया हूं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर जो है मुझे फीडबैक दे सकते हो कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको ऐसी वीडियोस की जरूरत है, उनको सेंड कीजिए। बाकी आप लोग जो है जरूर लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। थैंक यू।